देखो ये है ना, बोलो ये तो है, चलो, और ये भी है ना। अब देखो इसको गांठ बोलते हैं, गांठ है। अब गांठ में है बुद्धि, माने है ऐसी बुद्धि, ऐसी नजर हम सबको है कि है। अब इसमें गांठ के अलावा भी कुछ है ना, तो है पना कपड़े का गांठ के पास है कि नहीं? गांठ के है पने में कपड़े का है पना है या नहीं है? कपड़े का है पना हटा लो फिर। इसलिए है तो कोई और लगता है कोई, इसलिए है का है पना जो नहीं था उसे मिल गया। अब देखो जो नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले, जैसे अभी एक ही है ना, अब देखो जो नहीं है, देखो अभी आ गया एक और, अब दो हो गए ना, जो थे ही नहीं, जो थे नहीं वो हैं। और जहां जो था बेचारा उतने में छिप गया, और जगह तो अभी भी कपड़ा है, उस जगह कपड़ा ही नहीं है, गांठ है। तो इसलिए जो नहीं है उसको है पना मिल गया, है से है पना उसे मिल गया जो नहीं था, और अपना है पना उसे देकर फिर उसका है पना उसने ले लिया वापस। अर्थात सीमित पना और अनेक पना, क्षणिक पना, अनित्य पना, गांठ का सदा न रहना पना कपड़े ने अपने में ले लिया, तो रोने लगा मैं न रहूंगा। न रहने वाले को जो था नहीं उसे अपना है दे दिया, और फिर उसका सीमित पना, जन्म पना, मृत्यु पना और अनेक पना झूठ का अपने में ले लिया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। इतनी सी बात है और बहुत उपाय कहा है। बहुत उपाय छूटबे केरे, बहुत उपाय छूटने के हैं, पर क्या जड़ हतभाग्य, हतभाग्य, जिनका भाग्य ठीक नहीं, हतभाग्य नहीं समझते। अब क्या आप समझते हैं? जो नहीं है वो तुम्हें है नहीं लग रहा, स्वप्न रात को तुम्हें है नहीं लगता, और जो तुम जागृत अवस्था की देह दृष्टि से भी तुम सुरक्षित हो, क्योंकि वो तो पड़ा है खाट में। देह दृष्टि से भी तुम नहीं मरे, और आत्मा दृष्टि से तो स्वप्न के आश्रय ही हो। दोनों दृष्टि से तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी स्वप्न में मरने का डर लगता है। दो दृष्टियां हैं, दृश्य देह है उसको भी तुम भूल गए हो। इसलिए जाग जाने से भ्रम की निवृत्ति इसलिए नहीं होती कि आप स्वप्न के देह से मुक्त होकर जागृत के देह में आबद्ध होते हो, इसलिए केवल स्वप्न से मुक्ति मिली पर वास्तविक मुक्ति नहीं मिली। यदि आप स्वप्न के आश्रय के प्रति जाग जाते, स्वप्न का आश्रय, स्वप्न का साक्षी स्वप्न में भी है, जग जाने पर भी है। जग जाने पर देह की बात में देखो, जग कर देह में तो 99% नहीं 100% लोग आ जाते हैं, पर जाग करके भी साक्षी कोई 1-8% होता है। इसीलिए जागकर देह में आने को साधु जागना नहीं मानते, ज्ञानी जागना नहीं मानते। ज्ञानी स्वप्न से जागकर यदि तुम साक्षी हो जाओ, स्वप्न में जो माना ठीक, जगे और देखो तुम साक्षी हो, स्वप्न नहीं।
और साक्षी ही हो, जगत नहीं। स्वप्न से जागकर जो आदमी साक्षी हो जाए, अर्थात देखो स्वप्न के तुम साक्षी थे, स्वप्न के अभाव के साक्षी अभी हो, देह नहीं हो। जागकर तुम क्या मानते हो, साक्षी हो या देह हो? किसी आदमी को जो जाग जाए उससे पूछना तुम कौन हो, तो कहेगा मैं ये हूँ। कहना अभी हम स्वप्न देख रहे थे। इसलिए अज्ञानी कितने बार जागता है पर ब्रह्म नहीं होता, साक्षी नहीं होता, एक देह छोड़कर दूसरा देह हो जाता है। जागृत वाला जागृत देह छोड़कर स्वप्न का देह हो जाता है, और स्वप्न देह वाला जगकर जागृत का देह हो जाता है। न जाग के आत्मा होता है, न स्वप्न में आत्मा मानता है। आत्मा होता ही नहीं और ही सब कुछ होता रहता है। क्या आप स्वप्न के साक्षी हो? माने स्वप्न तुम्हारे में हुआ, स्वप्न के तुम आधार हो। स्वप्न के अभाव में भी वही जिसने स्वप्न देखा था वही अभी जागृत में है। वो उसमें तुम्हारा अहम भाव है ही नहीं। हमारा अहम भाव विषय में, देह में है। जागृत में भी देह में है, स्वप्न में भी देह में है, और सुषुप्ति में अज्ञान में अहम भाव है, मैं अज्ञानी हूँ। स्वप्न के जाने पर कभी आप अज्ञानी मानते नहीं हो, जबकि स्वप्न से जागकर भी आप अज्ञानी हो। असल में जो तुम्हें लगने लगता है कि जाग गए हम, ज्ञान हो गया हमें, नहीं हुआ। स्वप्न में देह को मैं मानते थे इसलिए अज्ञानी, और जाग के कोई साक्षी माना क्या आपने? दूसरा देह को मैं मान लिया, इसलिए दोनों अवस्थाओं में तुम अज्ञानी हो, और तीसरी में तो तुम मान भी लेते हो। सुषुप्ति में तुम मानते भी हो कि मैं अज्ञानी हूं, वहां मुझे ज्ञान नहीं था। पर हम कहते हैं या उपनिषद कहते हैं या हमारे गुरु कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो ही नहीं। क्यों? जागृत के साक्षी भी तुम ही, स्वप्न के साक्षी भी तुम ही, और दोनों के ज्ञान न रहने के अज्ञान के भी साक्षी तुम ही। अज्ञान के भी तुम साक्षी हो। आज ये बात क्लियर करना है कि अज्ञान के साक्षी हुए बिना अज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता। और गहराई से देखा, अंधेरा किन्हें दिखा है? अंधों को। अंधों को न जगत दिखा, रूप। अंधों को रूप नहीं दिखा और अंधेरा भी नहीं दिखा। अंधे कभी अंधेरा नहीं देखते। आंख वाले संसार देखते हैं प्रकाश में। जब प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के अभाव में जगत को नहीं देख पाते। तो जब जगत नहीं देख पाते तब अंधेरा देखते हैं। आप भी अंधेरे में वस्तु नहीं देख पाते कि अंधेरा नहीं देख पाते। जो अंधेरे में अंधेरा न देख पाते हो वो जरा हाथ उठा। तो अंधेरा देखना क्या आंख का सबूत नहीं है? अंधा किसे कहेंगे? जिसे अंधेरा भी न दिखे। अज्ञानी तब तुम होते जब तुम्हें अज्ञान ना दिखता। तो यदि अज्ञान मालूम पड़ गया तो तुम अज्ञानी भी नहीं हो। क्यों? अज्ञान का साक्षी अज्ञान नहीं हो सकता। अंधेरे का प्रकाशक अंधेरा नहीं हो सकता। अंधेरा तो आंख से ही प्रकाशित हो। इसलिए आप अज्ञानी नहीं हो। अज्ञानी होने का भ्रम भी गुरु तोड़ देंगे। और जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो ज्ञान भी भ्रम है। जब तक ज्ञान को तुम भ्रम नहीं समझोगे
तो ज्ञानी होने की चेष्टा करते रहोगे या ज्ञानी बने रहने की कोशिश करोगे? जो ज्ञान भ्रांति है, जो ज्ञान जन्य है, वृत्ति जन्य है, जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान नहीं है। देखना पैदा होता है, ज्ञान नहीं। सुनना पैदा होता है, ज्ञान नहीं। जगत की प्रतीति पैदा होती है, ज्ञान नहीं। और चूंकि ज्ञान पैदा ही नहीं होता, इसलिए ज्ञान समाप्त भी नहीं होता। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। करोड़ों करोड़ों उपदेशक भी नहीं समझते ज्ञान क्या है। तुम जगत की प्रतीति को ज्ञान समझते हो, रूप की प्रतीति को आँख ज्ञान समझते हो, शब्द की अनुभूति को ज्ञान समझते हो। जब इनकी प्रतीति नहीं होती तो आप अपने को अज्ञानी मान लेते हो। तो प्रतीति और प्रतीति जिन माध्यमों से होती है सब माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम, माया मात्रम इदम द्वैत। माया ही ज्ञान बन जाती है। माया देखना बन जाती है, सुनना बन जाती है, जानना बन जाती है। माया ही दृष्टा दर्शन दृश्य बन जाती है। माया ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बन जाती है। इसलिए यह ज्ञान माया मात्र है। जो वास्तविक ज्ञान है वो माया जन्य नहीं है। उसमें दृष्टा दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी, ये त्रैत नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। एक संत का हमने नाम रखा ज्ञान मात्र, मात्र ज्ञान। इसका क्या मतलब है? आपका ज्ञान कभी ज्ञान मात्र पता चला? ज्ञान मात्र हो ज्ञेय ना हो, ज्ञान मात्र हो ज्ञाता ना हो, मात्र ज्ञान। एक सेकंड कभी ज्ञान हो, ज्ञाता नहीं। आप ज्ञाता हो ना, आप दृष्टा हो ना, आप जानते हो ना, केवल ज्ञान तो नहीं। जिस ज्ञान में जानना शुरू हो गया, जानने में कुछ आने लगा, श्रोता हो गया, श्रव्य हो गया, कुछ सुनाई देने लगा, कुछ सुनने वाला हो, ड्युअलिटी द्वैत हो गया। द्वैत जानते हो? आम लोग द्वैत समझते हैं पक्षपात करने को। इनके हृदय में द्वैत आ गया, अपने लड़के को दूध ज्यादा दिया और चाचा ताऊ वाले को कम दिया। पक्षपात को द्वैत समझते हैं। उपनिषद द्वैत कहते हैं जहां दो हो जाएं, जानने वाला और जानने योग्य, एक ना दो। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम। आप ऐसे ज्ञान से परिचित हो जहां जानने वाला और जानना जानने योग्य न हो। एक सेकंड ज्ञान,